हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं मैथ्स टीचर सर एम जे आपको इंग्लिश के जो टेंसेज हैं उनके बारे में बताऊंगा। देखो, आई होप आपको इस वीडियो में कंप्लीट जो टेंस होंगे वो समझ में आएंगे। आपने आज तक ऐसे पहले टेंस जो भी पढ़े हैं आप उनको भूल जाइए, या फिर अगर आपको आता है तो आप थोड़ा और अच्छे से सीखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो देखिए थोड़ा ध्यान से, मैं सारे टेंसेज आपको कवर करूँगा एक ही वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले टेंस होता क्या है भाई, क्वेश्चन हमारे पास ये है कि टेंस क्या होता है, बताइए। देखो, टेंस का मतलब होता है काल। अगर हिंदी में हम बात करें तो इसका मतलब होता है काल। ठीक है, आप ये कहते हो कि जी काल क्या होता है। काल का मतलब होता है जिसके अंदर समय का होना या करना पाया जाए। जैसे मान लीजिए आपने खाना खाया, आपने गाना गाया, आप यहाँ से वहाँ गए, या कुछ भी, मतलब आपने 1947 से आप आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, कुछ भी हम बात करें, कोई भी काम हो रहा हो या ठीक है जिसमें समय के बारे में बात कर रहे हैं, उसको बोलते हैं हम टेंस। क्लियर है। अब टेंस आपने देखा होगा भाई, तीन तरह के टेंस होते हैं हमारे पास। पहला होता है जी प्रेजेंट। पहला जो हमारे पास टेंस है वो होगा जी हमारे पास क्या, प्रेजेंट। दूसरा हमारे पास होगा जी पास्ट, और तीसरा हमारे पास होगा फ्यूचर। क्लियर है। अब प्रेजेंट क्या होता है, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इसको बोलते हैं जी प्रेजेंट, यानी कि जो चल रहा है, जो चल रहा है। क्लियर है भाई। पास्ट का मतलब जो बीत गया। मान लीजिए मैंने अब तक जो वीडियोस वगैरह अपलोड की हैं, जो बीत गया उसको क्या बोलते हैं, पास्ट। और जो वीडियो मैं आगे बनाऊंगा, जो आगे बनाऊंगा वीडियो, उनको क्या बोलेंगे, वो हमारा मेरा क्या होगा, फ्यूचर होगा। ठीक है, क्लियर है। ये तीन चीज़ें होती है भाई हमारे पास, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। क्लियर है। यहाँ तक क्लियर है। प्रेजेंट का मतलब पता लग गया कि जो चल रहा है, यानी कि अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसको बोलते हैं प्रेजेंट। करंट में आप क्या कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अ प्रेजेंट। ठीक है। पास्ट मतलब आपने जो बीत गया है, बीत गया मतलब जो चला गया है। मान लीजिए अभी आप क्लास 7th में, तो 6th क्लास में आप लास्ट ईयर थे, तो वो जो चला गया वो पास्ट था आपका। ठीक है। नेक्स्ट आप 8th क्लास में होंगे, वो आपके पास क्या होगा, आपका क्या होगा, फ्यूचर होगा। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है। प्रेजेंट जो चल रहा है, पास्ट जो भी चला गया है, और फ्यूचर जो आएगा। क्लियर है। अब हर टेंस के ना चार बेटे होते हैं भाई। प्रेजेंट वाले के अंदर अगर हम बात करेंगे, प्रेजेंट के होते हैं जी चार बेटे, और पहले वाले बेटे का नाम होता है भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट, या आप इसको सिंपल भी बोल सकते हो भाई, सिंपल टेंस। क्लियर है। सेकंड होता है जी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। स्पेलिंग आप देख लेना, क्योंकि मैं मैथ्स टीचर हूँ, आज इंग्लिश आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। थर्ड आप देख लेते हैं परफेक्ट, परफेक्ट टेंस। और फोर्थ होता है हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्लियर है। अब हर टेंस के चार पार्ट होते हैं भाई। पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट, और चौथा होता है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, इसको लिख देता हूँ, थोड़ा सा कन्फ्यूजन ना हो आपको। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। प्रेजेंट के चार पार्ट थे, ऐसे ही हमारे पास किसके होंगे, ऐसे ही हमारे पास चार पार्ट किसके होंगे, पास्ट के, और ऐसे ही चार पार्ट हमारे पास क्या होंगे, फ्यूचर के होंगे। अब वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं, क्या क्या हमें गिवन है। ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं जब आपको टेंस बताऊंगा तो मैं आपको सारे, जैसे प्रेजेंट का सिंपल, पास्ट का सिंपल और फ्यूचर का सिंपल बताऊंगा, तो वो ना आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। ठीक है। तो सबसे पहले बात कर देते तीनों टेंस के सिंपल के बारे में, कि क्या क्या हमें गिवन है भाई। ठीक है जी, देखिए थोड़ा ध्यान से। अब देखते हैं सबसे पहले क्या क्या हमें गिवन है। तो सबसे पहले अगर मैं बात कर लेता हूँ यहाँ से कि प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट की हम बात कर लेते हैं। कैसे पता कराएंगे कि ये टेंस है। अब देखो, हिंदी ये मान लीजिए, कई बार क्या होता है ना, जब आप इंग्लिश का आप एग्जाम देते हो, आपको स्टोरी तो याद रहती है, और ज़्यादातर जो कहानी, जो लेसन है, वो हमेशा पास्ट में लिखे जाते हैं। ठीक है, पास्ट टेंस का ज़्यादा यूज होता है, तो उस टेंस के बारे में आपको बताऊँगा। ठीक है जी। तो प्रेजेंट सिंपल में आप क्या करेंगे भाई, प्रेजेंट सिंपल क्या होगा आपके पास, कि सबसे पहले आप कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट सिंपल। अगर हिंदी में बात करेंगे तो जब आपको किसी सेंटेंस के एंड में ता है, ते है, ती है, आए, तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। क्लियर है, नहीं है, तो वो हमारे पास क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। जैसे मान लीजिए राजेश खाना खाता है, तो ता है आ गया, मतलब सिंपल सी बात है कि वो हमारे पास क्या हो गया, प्रेजेंट सिंपल हो गया। क्लियर है। अब ये जो टेंस होता है ना, इनको भी 6 तरीके से बना सकते हैं भाई, एक टेंस को हम 6 तरीके से बना सकते हैं, तो वो थोड़ा ध्यान से देखना भाई। ठीक है। तो कैसे करेंगे हम, सबसे पहले देखिए,
तो अब हम बात कर लेते हैं कि जैसे मान लीजिए इसका जो सिंपल होता है ना, सिंपल में क्या होता है, मैं इसका स्ट्रक्चर जो बना रहा हूँ वो थोड़ा ध्यान से देखना। स्ट्रक्चर होगा इसका सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है। अब मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया है एस या ई एस। भाई एस या ई एस का मतलब क्या है, जब आपको वर्ब के एंड में, भाई वर्ब का मतलब क्या होता है, कोई भी काम, खाना पीना उठना चलना दौड़ना सब कुछ, ये क्या वर्ब है। जब आपको वर्ब के एंड में ओ एक्स सी एच एस एच और जेड, जब आपको ये वर्ड मिल जाएं तो अब आप क्या लगाएंगे, ई एस लगाएंगे। लेकिन कंडीशन ये है कि उस केस के अंदर आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर होना चाहिए। भाई सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, सिंगुलर। अब कहेंगे सर सिंगुलर क्या होगा, सिंगुलर का मतलब होता है एक, जब केवल एक की बात करें, ठीक है। और प्लूरल होगा जी हमारे पास जब एक से ज़्यादा हो, ठीक है। और यू और आई को इंग्लिश ग्रामर के अंदर प्लूरल माना गया। भाई क्या माना गया, प्लूरल माना गया। क्लियर है यहाँ तक, ये ध्यान रखेंगे आप। ओके, अब एक सेंटेंस ले लेते हैं इसके ऊपर कि कैसे इसको बनाएंगे और कैसे नहीं बनेगा, ठीक है जी। क्लियर है। तो हमारे पास एक एग्जांपल ले लेते हैं कि राम खाना खाता है, कि राम खाना खाता है। तो राम हमारे पास हो गया। अब मैंने लिख दिया है ईट। अब देखो वर्ब के एंड में क्या आपको इनमें से कोई वर्ड मिल रहा है, भैया एंड में कोई आपको ऐसा मिल रहा है, नहीं मिल रहा, तो आप लगाएंगे एस। और अगर आपको कोई इनमें से मिल गया तो आप लगाएंगे ई एस, क्योंकि राम हमारे पास क्या है, सिंगुलर है। भाई राम ईट्स द फूड। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मान लीजिए कि एग्जाम्पल मान लेते हैं कि अमन, सॉरी देखिए, ठीक है जी, मान लीजिए हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है कि अमन हमें पढ़ाता है, ये क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले कैसे आपने फाइंड किया कि ता है आ गया, क्या आ गया, ता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अमन, अब हमारे पास अमन गिवन है, यहाँ देखो अमन हमारे पास का एक सिंगुलर वर्ड है, तो सिंगुलर वर्ड है तो क्या होगा हमारे पास कि आप यहाँ पर पढ़ाने को बोलेंगे भाई टीच, क्या बोलेंगे, टीच। अब टीच के अंदर जो आपके लास्ट टू वर्ड है ना वो क्या आ गए, सी एच आ गए। और ये मैंने आपको बोला था अगर सी एच आपके पास आ गया तो आप लगाएंगे ई एस, अमन टीचेस अस। क्लियर है यहाँ तक, ये ध्यान रखेंगे आप, समझ में बात आई। ये था हमारे पास प्रेजेंट का बिल्कुल सिंपल वाला, ठीक है जी। अब इसमें अगर नेगेटिव की बात करते हैं तो नेगेटिव में थोड़ा सा आपको याद रखेंगे, नेगेटिव की बात करता हूँ क्योंकि मैंने आपको पहले बताया है एक टेंस को हम 6 तरीके से बना सकते हैं भाई। तो इस केस के अंदर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, ठीक है जी। और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं नोट और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब ये यहाँ पर ना जो मैंने अभी लास्ट में आपको बताया था एस या ई एस, वो केवल प्रेजेंट के सिंपल जो पहले वाला होता है उसमें लगता है बस, बाकी में नहीं लगेगा भाई। जैसे मान लीजिए गीता खाना या गाना कर लगे लेते हैं, गीता गाना गाती है, सॉरी गीता गाना नहीं गाती है क्योंकि नेगेटिव हम बना रहे हैं। तो गीता, अब एक हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, एक सहायक क्रिया होती है, इसको कैसे पता करेंगे, अगर आपके पास सब्जेक्ट है सिंगुलर तो भाई सिंगुलर के साथ आप लगाएंगे डज और प्लूरल के साथ आप लगाएंगे डू, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, सिंगुलर के साथ लगेगा डज और प्लूरल के साथ लगेगा डू, ठीक है जी। तो गीता डज नॉट सिंग आ सॉन्ग, ये ध्यान रखेंगे आप। क्लियर है, समझ में बात आई आपको भाई यहाँ तक, क्लियर है कि गीता डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, तो ये कि गीता गाना नहीं गाती है। क्लियर है यहाँ तक, ओके। अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्या होता है हमारे पास, होता है जी इंटेरोगेटिव। क्या होता है, इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव का मतलब ही होता है क्वेश्चन मार्क। क्या आप खाना खाते हो, क्या वह स्कूल जाता है, वह स्कूल क्यों जाता है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये डब्ल्यू एच फैमिली के हैं जो थोड़ा सा बताऊंगा इनको, ठीक है। जब भी आपको इंटेरोगेटिव मिले तो उस केस के अंदर आप क्या करेंगे भाई, इंटेरोगेटिव में आपके पास जैसे मान लीजिए क्या, क्या राम ने गाना, क्या राम गाना गाता है, क्वेश्चन मार्क आएगा। अब राम हमारे पास क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे मिलेगा डज राम सिंग ए सॉन्ग, ये ध्यान रखेंगे बस, हो गया क्लियर, ठीक है ना। क्वेश्चन मार्क आएगा पीछे बस। और अगर इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव की बात करेंगे
तो इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्या होगा, इनका स्ट्रक्चर थोड़ा ध्यान रखना है भाई। सबसे पहले आएंगे हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब मतलब डू या डज आएगी, प्लस सब्जेक्ट आएगा, फिर आएगा आपका पास नोट, फिर आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है। इसके बाद था आपका WH फैमिली वाला भाई। ठीक है, WH फैमिली वाले कौन से होते हैं? 5 तरीके से। जैसे मान लीजिए पक्षी, पक्षी क्यों नहीं चहचहाते हैं, ऐसे थोड़ा सा। ठीक है, सेंटेंस बनाने के लिए मैं कर रहा हूँ यहाँ से। जब आपको ना क्या, क्यों, कब, कैसे, ये चीज़ें अगर सेंटेंस के बीच में आ जाए तो वो याद रखेंगे आप। वो जो सेंटेंस स्टार्ट हो, वो जो जब इंग्लिश में आप ट्रांसलेट करेंगे तो वो WH फैमिली से स्टार्ट होगा भाई। तो क्यों का मतलब होता है हमारे पास वाई, क्या होगा, वाई। ठीक है, पक्षी क्यों नहीं चहचहाते हैं, तो ते हैं मतलब यहाँ पर प्लूरल की बात कर रहा है भाई। वाई डू बर्ड्स नॉट चर्प, कोई दिक्कत यहाँ तक? क्लियर है? वाई डू बर्ड्स नॉट चर्प, क्लियर है यहाँ तक? डू हमने क्यों लगाया, क्योंकि प्लूरल है। चर्प क्यों लगाया, कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये आपको पता, वाई क्योंकि बीच में हमारे पास क्या, कब, क्यों, कैसे आए, तो वो सब उसको हम WH फैमिली से स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, ये मैंने WH प्लस नेगेटिव वाला आपको बता दिया। और सिंपल में होगा पक्षी क्यों चहचहाते हैं, तो उसमें केवल आपका जो नोट होगा वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो ये हमारे पास एक टेंस को हम 6 तरीके से बना सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ये आपका था प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब बात करता हूँ मैं पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट बहुत आसान है, तो जो रूल आपको बता दिए मैंने 6, मैं हर टेंस को इतना नहीं बताऊंगा वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है जी, अब देखते हैं भाई नेक्स्ट वाला हम ट्राई करते हैं कौन सा है हमारे पास। नेक्स्ट के बात करेंगे हम पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, या फिर सिंपल हम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सिंपल। ठीक है, थोड़ा राइटिंग आप समझ लेना। तो भाई सबसे पहले इसका में होगा, जैसे अगर इसमें अगर साउंड करेंगे, जैसे मान लीजिए आ, ए, ई, या आवाज़ आए आपको, ठीक है, इनकी आवाज़ आए, ठीक है। या फिर अगर हम आ, ए, ई, जैसे मान लीजिए राम ने खाना खाया, मतलब पीछे आवाज़ किसकी आ रही है? आ की। क्लियर है? तो वो ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, या फिर हमारे पास क्या होगा, था, थे, थी। ठीक है, तो क्लियर है यहाँ तक? तो ये वाले जब हमारे पास गिवन हो, जैसे मान लीजिए राम खाना खाता, राम ने खाया, ठीक है, ये जैसे राम ने खाना खाया या सीता ने गाना गाया, तो क्लियर, जब ऐसे गाया मतलब वो काम हो चुका है, तो उस केस के अंदर हमारे पास क्या होगा, वो पास्ट इंडेफिनिट होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर अब इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनता है, पास्ट इंडेफिनिट एक ऐसा टेंस है जिसके सिंपल के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, और कोई भी ऐसा टेंस नहीं जिसके अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगे, ध्यान रखना भाई। ठीक है, तो वर्ब की जो फॉर्म्स है वो आप याद कर लेना। जैसे मान लीजिए यहाँ पर सेंटेंस मान लेते हैं, राम ने खाना खाया। ठीक है, तो राम, अब खाया मतलब जो आवाज़ आपके पास आ रही है वो आ रही है भाई आ की आवाज़। क्लियर है नहीं है? तो ईट की जो सेकंड फॉर्म है वो होगी एट। ईट की सेकंड फॉर्म क्या होगी? एट। राम एट दी फूड। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो ये केवल याद रखना, इसका जो स्ट्रक्चर बनता है वो बनेगा भाई आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत? सिंपल ये बनेगा केवल सिंपल में। ओके, ठीक है जी, ये ध्यान रखेंगे आप। और इसका जो नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव वाले के अंदर आप थोड़ा सा याद रखेंगे, पहले आएगा आपके पास सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसके अंदर यूज होती है भाई डिड प्लस नोट प्लस ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत यहाँ तक? जैसे मान लीजिए हमारे सीता ने गाना नहीं गाया। ठीक है, ऐसे मान लेते हैं तो क्या मिलेंगे, सीता डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग। केवल इसके सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, केवल आपका जो इसका सिंपल होगा, सिंपल के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, वरना हर केसेस के अंदर नेगेटिव हो या इंटेरोगेटिव हो या इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव हो या WH फैमिली हो, उसके अंदर हमेशा क्या करेंगे आप, क्या यूज़ होगा वहाँ पर,
वर्ब की सेकंड फॉर्म, वरना हमेशा क्या होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी इसके अंदर। क्लियर है। तो आपको इंटेरोगेटिव पता ही है, वो डिड से स्टार्ट होगा। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, डिड प्लस नोट, डिड सब्जेक्ट, फिर नोट लगेगा। ठीक है, वो आपको पता हो, बेसिक हमारे पास टेंस बनेंगे। ठीक है जी, ये ध्यान रखेंगे आप। अब नेक्स्ट की बात कर लेते हैं भाई। नेक्स्ट हमारे पास है फ्यूचर इंडेफिनिट। तो फ्यूचर इंडेफिनिट क्या होता है भाई, ये सिंपल वही बात है। ठीक है, इसमें ना आपके पास एक पहचान होगी, गा गे गी। अगर आपके पास एंड में ये मिले, गा गे गी मिले, ठीक है, तो तब वो टेंस हमारे पास क्या होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट होगा। ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा, इसके अंदर बनेगा भाई आपके पास सब्जेक्ट प्लस विल या सेल, विल या सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है। विल आपका पास लगेगा, आप सिंगुलर के साथ लगा सकते हो जनरली। आज तो आई के अब तो हम ना आई के साथ भी विल लगा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे ये जो सेल होता है ये प्लूरल वर्ड के साथ यूज़ करते हैं। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। क्लियर है यहाँ तक। एक सेंटेंस मान लेते हैं यहाँ से कि आकाश, एक 1 सेकेंड, एक सेंटेंस मान लेते हैं, आकाश गाना गाएगा। ठीक है जी, तो इसमें क्या होगा, आकाश, अब क्या बोला मैंने, विल, क्योंकि आकाश सिंगुलर है, सिंग अ सॉन्ग। कोई दिक्कत यहाँ तक। तो वैसे ही भाई हमारे पास जो इसके ना नेगेटिव वाले होंगे, उसमें विल नोट या सेल नोट का यूज़ करेंगे। फिर हमारे पास इंटेरोगेटिव वाला आएगा, तो वो भी आप उसमें यूज़ कर सकते हो। क्लियर है। तो ये जो मैंने आपको पहले जो प्रेजेंट का पहला, पास्ट का पहला और फ्यूचर का पहला बता दिया है, आई होप आपको अब तक समझ में आया होगा। पहला टेंस मैंने आपको कंप्लीट बताया था। कोई भी आपको डाउट है तो मुझसे पूछना। अब चलते हैं हम सेकंड वाले पर। सेकंड के हम करेंगे जो कॉन्टीन्यूस के बारे में बात करेंगे, और कॉन्टीन्यूस बहुत ही आसान होने वाले हैं। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस, उसके बाद हम बात करते हैं पास्ट कॉन्टीन्यूस, और तीसरे की हम बात कर लेते हैं किसकी, फ्यूचर कॉन्टीन्यूस। एक सेकेंड, फ्यूचर कॉन्टीन्यूस। ठीक है, ये देखिए अब इसमें ना आप करेंगे क्या क्या करना, देखो थोड़ा ध्यान से देखना भाई। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में ना आपको सबसे पहले जो करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा भाई, और हेल्पिंग और लगेगी इसमें इज एम आर। इज लगेगा भाई सिंगुलर के साथ, एम लगेगा आई के साथ, आर लगेगा प्लूरल के साथ। पास्ट कॉन्टीन्यूस क्या होगा, इसमें भी सेम लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। कोई दिक्कत। हेल्पिंग वर्ब लगेंगे इसमें वाज और वर। वाज लगेगा सिंगुलर के साथ, और वर लगेगा प्लूरल के साथ। और फ्यूचर का मतलब क्या होगा, इसमें भी वही लगेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो बिल्कुल बेसिक सा है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हो जाएगा। और यहाँ पर आपके पास क्या होगा, उसके बाद इसमें हेल्पिंग वर्ब होगी हमारे पास, विल हैव, विल बी, सॉरी, और सेल बी। क्लियर है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है जी, विल बी और सेल बी। विल बी हमारे पास लगेगा सिंगुलर के साथ, और सेल बी लगेगा हमारे पास प्लूरल के साथ। और कॉन्टिन्यूस का मतलब है जैसे सिंगिंग गिंग, ठीक है, फाइटिंग, जो जो चीज़ें चल रही हैं उसको बोलेंगे हम कॉन्टिन्यूस। क्लियर है। आई होप आपको ये तीनों टेंस क्लियर होंगे। इनके जो फॉर्म है आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, पहले प्रेजेंट टेंस के अंदर, वहाँ से आप कवर कर सकते हो। ठीक है जी, नेक्स्ट करते हैं तीनों के परफेक्ट के बारे में भाई। ठीक है, अगर स्पीड ज़्यादा है तो आप स्पीड कम कर सकते हो, तब सुन सकते हो। ठीक है, और जो भी साथ साथ जो मैं करा रहा हूँ उनको लिखते रहना अपनी नोटबुक के अंदर। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, आपको बस केवल इसके बाद जो भी आपको चैप्टर्स गिवन इंग्लिश के, आप उनकी स्टोरी याद रखेंगे, और उसके बाद आप अपने आप से लिखने की कोशिश करें। ठीक है, ज़रूर आप इसमें, ठीक है, आप, क्योंकि अगर आपको स्टोरी पता है तो आप इजीली उसको लिख सकते हो। ठीक है जी भाई, नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रेजेंट परफेक्ट। उसके बाद हमारे पास आएगा पास्ट परफेक्ट। उसके बाद हमारे पास आएगा फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है जी, अब क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, वो थोड़ा सा यहाँ से देखेंगे, बात करेंगे भाई। ठीक है जी, अब देखिए परफेक्ट का मतलब आपको चीज़ अच्छे से समझ में आ गई है, परफेक्ट हो चुके हो आप, मतलब यहाँ तक क्लियर है भाई। परफेक्ट का मतलब अब यहाँ से क्या होगा बताओ। सबसे पहले तो तीनों के तीनों में आपके पास वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी भाई, ये तो क्लियर है।
एक चीज़ तो क्लियर हो गई। परफेक्ट मतलब थर्ड फॉर्म यूज़ हो रही है, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इसमें लगेगा आपके पास वर्ब की थर्ड फॉर्म में आप क्या यूज़ करेंगे बताओ, मतलब परफेक्ट के अंदर और क्या लगेगा? इसमें लगेगा भाई हैज़ और हैव। हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। हैज़ लगेगा आपके पास सिंगुलर के साथ, हैव लगेगा प्लूरल के साथ, और वर्ब की थर्ड फॉर्म में आपके पास आएगा हैड। केवल चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के साथ क्या आएगा ये। और इसमें आपके पास आएगा जी विल हैव या फिर शैल हैव। क्लियर है? ये होंगे आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। आप इस तरीके से इनको टेंस को पढ़ोगे तो आप इजीली इनको कवर कर सकते हो। ठीक है, और मैं फिर बार बार बता रहा हूँ कि ज़्यादातर आप जो लेसन जो भी आप पढ़ते हो वो हमारे 99.9% जो चैप्टर्स हैं वो हमारे पास्ट के ऊपर डिपेंड है। पास्ट टेंस आप अच्छे से कर लिएगा तो आप इजीली कर पाओगे। थोड़े बहुत अपनी वोकैबलरीज वगैरह कर लेना। ठीक है, वोकैबलरी के लिए बताऊंगा मैं कैसे आप करोगे। ठीक है, कैसे आप याद कर सकते हो वो बताऊंगा। ठीक है जी, अब करते हैं अपना नेक्स्ट वाला लास्ट हमारे पास जो टेंस है वो है भाई हमारे पास क्या, प्रेजेंट, वन सेकेंड, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भाई। ठीक है जी, अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या है? इसमें टाइम की बात करते हैं। मान लीजिए उस टाइम से वो काम चल रहा है, जैसे मान लीजिए वह 1947 से आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है, वह 2 घंटे से सो रहा है, वह 5 घंटे से पढ़ाई कर रहा है, वह 3 घंटे से बारिश में नहा रहा है। तो मतलब जब एक टाइम आपको गिवन हो तो उसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस या। ठीक है, और इसकी जो हेल्पिंग और होती है वो है भाई रहा है। क्या है? रहा, से रहा है, सॉरी, टाइम के साथ से रहे हैं। ठीक है, ऐसे हम कह सकते हैं से रहे हैं, या फिर हम बात करेंगे से रही है। ठीक है जी, तो अगर जैसे एक सेंटेंस मान लेते हैं कि वह या फिर राजू 1947 से आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे? राजू 1947 से आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 1947 से आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है। ठीक है, तो कैसे आप इस सेंटेंस को कवर करेंगे वो थोड़ा ध्यान से देखेंगे। तो हमारे पास जो गिवन है, तो हमारे पास जो क्या करेंगे, सबसे पहले राजू। ठीक है, अब हमारे पास जो टाइम इंटरवल गिवन है, तो टाइम इंटरवल मैंने बोला था 2 घंटे की बात करें या किसी ईयर की बात करें, सुबह से या शाम से, तो ऐसे सेंटेंस के अंदर ना आप सिंस या फोर का यूज़ करोगे। और सिंस या फोर का मतलब क्या है? सिंस यूज़ करेंगे जब आपके पास एक निश्चित टाइम, निश्चित का मतलब आपको पता है कि भाई 2 बजे से बात कर रहे हैं, 5 बजे से, या सुबह से, शाम से, या 1947 से, उस केस के अंदर हम यूज़ करते हैं सिंस। और वरना अगर आपको कुछ ऐसा गिवन हो ना 2 घंटे से, 5 घंटे से, 3 घंटे से, तो एग्जैक्ट टाइम हमें जब नहीं पता होता तब हम यूज़ करेंगे फोर का। तो राजू हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके अंदर हमारे पास जो गिवन होगा राजू, अब इसमें देखो क्या हमारे पास जो फॉर्म होगी वो कैसे यूज़ करेंगे भाई, क्या होगा? राजू के साथ क्या लगाएंगे हम, हमारे पास कौन सी फॉर्म यूज़ होगी इसके अंदर बताओ? हैज़ या हैव का मैंने डिस्कस किया था आपके साथ किस में, प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, राजू हैज़। ठीक है, तो राजू हैज़ बीन फाइटिंग सिंस 1947। ठीक है, अब इसमें एक वर्ड हो रहेगा आज़ादी। ठीक है, फॉर फ्रीडम और लिख सकते हो आप। ठीक है, मतलब किसके लिए लड़ रहा है? राजू हैज़ बीन फाइटिंग फॉर फ्रीडम, यहाँ पे आप लिख सकते हो फॉर फ्रीडम सिंस 1947, ये ध्यान रखेंगे भाई आप। ठीक है, तो कहने का मतलब मेरा ये है, अगर इसका जो स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे वो होगा भाई हमारे पास सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर, और जो भी मतलब टाइम पीरियड हम बोल सकते हैं, टाइम पीरियड। क्लियर है? सिंस मैंने बता दिया, फोर आपको बता दिया, यहाँ से आप इस चीज़ को कवर कर सकते हो। ये था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आप याद रखेंगे केवल हैड बीन का यूज़ होगा भाई, बाकी सब कुछ हमारे पास क्या रहेगा, से रहा था, से रही थी, से। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, और उसकी बात करेंगे हम, किसकी बात करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की, से रहा होगा। ठीक है, से रहे होंगे, तो उस केस के अंदर हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग हमारी लगेगी विल हैव बीन या फिर शैल हैव बीन, शैल हैव बीन। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे, ये सिंगुलर के साथ होगा और ये किसके साथ होगा, प्लूरल के साथ। ठीक है,
भाई आई होप आपको सारे टेंस समझ में आए होंगे। एक या दो पेज लेना आप नोटबुक के और वहाँ पर इनको लिखने की कोशिश करना। पहले एक प्रेजेंट का आप कॉलम बनाना, फिर पास्ट का बनाना, फिर फ्यूचर का बनाना और 2-3 बार इनको रिवाइज करना, तो ऑटोमेटिकली आप कभी भी लाइफ के अंदर टेंस नहीं भूलेंगे। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी अगर इंग्लिश ग्रामर का कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा, जैसे नरेशन से रिपोर्टेड स्पीच या फिर वॉइस आपको समझ नहीं आ रहे, कुछ मॉडल्स हो, ठीक है, तो आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स के अंदर, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। आई होप आपको वो बहुत अच्छे तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूँगा। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना, ठीक है। और कोई भी आपको डाउट लगता है इस वीडियो के अंदर, कहीं भी मेरी कुछ कमी लगती है तो आप मुझे बताना, मैं उसको आपके साथ, ठीक है, उस पर ज़रूर मैं काम करूँगा। और आई होप आपको, ठीक है, जो भी होगा इस वीडियो से काफ़ी आपको मदद मिलेगी, इसलिए आप इंग्लिश का जो पेपर होगा वो अच्छे से कर पाओगे। ओके, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर